हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल विंटर मॉर्निंग। मैं सुबह उठी थी 8 बजे। उठने के बाद मैंने सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाई। बाकी यार आप लोग बताओ, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। इसके बाद चाय के साथ ऑफ कोर्स पोहे तो बनते ही हैं। अभी ठंडी में सुबह सुबह ज़्यादा मेहनत कौन करे, तो फटाफट से मैंने पोहे बना लिए हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन, जिसमें मैं कर रही हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं ओनली डबल सर्कुलेशन पे, बिकॉज़ वो समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा-सा ट्रिकी है। इसीलिए मैंने खुद की लैंग्वेज में थोड़ा-थोड़ा कुछ तो इसमें लिखा है, जिससे कि मुझे ईज़िली वो समझ आ जाए। तो इन नोट्स के थ्रू और एनसीईआरटी तो ऑफ कोर्स साथ में करनी ही है। बाकी यू गाइस टेल मी कि आप लोग ना अपना कौन से स्टडी सोर्सेज़ यूज़ करते हो कमेंट्स में। आप कौन से टीचर से बायो करते हो, कौन से टीचर से आप केमिस्ट्री करते हो एंड फिज़िक्स करते हो। प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि कौन से टीचर से करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में ना शेयर कर सकते हो एंड मुझे भी थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। बाय द वे, अगर मैं बायो की बात करूँ तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ बायो से, बिकॉज़ अभी एज़ अ ड्रॉपर काफ़ी बार मैं चीज़ें जो है रीड कर चुकी हूँ। नोट्स भी हैं मेरे पास, तो मेजरली मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। बट कभी अगर कोई भी टॉपिक में मुझे समझने में दिक्कत होती है या फिर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो मुझे नहीं बन पाते हैं जिसके क्वेश्चन, उसके मैं ना वन शॉट वीडियोज़ देख लेती हूँ। सो ये तो मेरा था सारा रूटीन जो मैं आप लोगों से शेयर किया। डू लेट मी नो आप लोग भी किस तरीके से अपना स्टडी को मेंटेन कर रहे हो। एंड अभी जो है ना, बहुत ही कम टाइम रह चुका है एग्जाम में, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स रह चुकी है एंड दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल एज एन एस्पिरेंट। और ये टाइम डिस्ट्रैक्शंस का भी बहुत है, बिकॉज अभी सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आई नो, बिकॉज मुझसे भी डेस्क पे बैठ के स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी मैं रजाई में भी स्टडी कर लेती हूँ, बट मोस्टली मैं डेस्क पे ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि रजाई में जाने के बाद ना आधे पौने घंटे बाद तो नींद आना स्टार्ट हो जाती है एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ कि मैं सो जाऊं, क्योंकि इतना अच्छा कंफर्टेबल हो जाता है ना रजाई में। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जितना भी स्टडी करूँ, चाहे वो 3 घंटे 4 घंटे, वो मैं मेरा टेबल पे ही स्टडी करूँ। सो फाइनली मेरे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ ना मुझे मेरा पार्सल भी रिसीव हो जाता है, जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था एंड आज मुझे मिला है। सो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे बहुत सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था कि आपको ना नीट रैंक का टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए फ्रॉम पीडब्ल्यू। सो आई ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजॉन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे पीडब्ल्यू स्टोर से भी ले सकते हो। वहां पे आप मेरा कूपन कोड MKAS150 यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो मैं इस टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इसमें ना मुझे 14 टेस्ट बुकलेट मिली है, उसी के साथ OMR शीट मिली है एंड साथ में एक बुक मिली है, जिसमें ना ये सारे टेस्ट के सोल्यूशंस मिलते हैं मुझे विद एनसीईआरटी रेफरेंस। अभी हम सबको पता है कि एग्जाम हमारा ऑफलाइन होने वाला है, चाहे हम कितने भी ऑनलाइन टेस्ट ले लें, बट जब तक हम ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था, ताकि जब भी मुझे टेस्ट देना हो ना, तो मैं घर बैठ के इजीली टेस्ट दे सकूं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये टेस्ट सीरीज ना पीडब्ल्यू की एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाई है। अभी इस टेस्ट सीरीज में ना मुझे 14 ये क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, साथ में OMR शीट मिलती है एंड ये एक बुकलेट मिलती है, जिसमें मुझे डिटेल सोल्यूशन मिल जाते हैं। एंड जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तब तक मैं इसके 2 टेस्ट दे चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी, इसके ना क्वेश्चंस एकदम डाइवर्स और चैलेंजिंग है। बहुत ही अच्छे से इसे बनाया गया है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो अभी इसके मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो इसमें हाई क्वालिटी के सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा ना, इसको एग्जाम को देते वक्त ना एकदम रियल एग्जाम जैसा फील आता है। समहाउ इसका जो फॉर्मेट है ना, वो एकदम नीट के एग्जाम जैसा है। तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें न्यू क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल नीट के एग्जाम जैसे होंगे, ताकि ना हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और हम ना एग्जाम को फील कर सके एग्जाम से पहले। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का पैटर्न है, इसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी एकदम एग्जाम जैसा है। लेटेस्ट जो भी एनटीए का पैटर्न है ना, उसे इसमें फॉलो किया गया है। उसी के साथ ना ये टेस्ट ना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। एंड ये जो सोल्यूशन वाली बुक मिली है ना, इसमें मुझे रैंक प्रिडिक्टर और सेल्फ असेसमेंट शीट भी मिलती है, ताकि आई कैन सी कि हाँ, मेरी कौन सी रैंक बनती है, कितने मार्क्स पे, ये सब भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो आप उसे इजीली चेक भी कर सको। सो गाइस, विद नीट रैंकर टेस्ट सीरीज ना, यू कैन कॉन्फिडेंटली अप्रोच द एग्जाम एंड अचीव द रैंक। सो यार, हम सबको पता है कि चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, राइट रिसोर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, ये रैंकर टेस्ट सीरीज ना वही राइट रिसोर्स है। तो आप भी अगर एक टेस्ट सीरीज देने का
सोच रहे हो और आप घर पे उसे दे सको ईज़िली ना, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से ना आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। एंड एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड MKAS150 यूज़ कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इस टेस्ट को देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो फटाफट से मैंने ना इस टेस्ट सीरीज़ को खोलने के बाद इसे देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने टाइमर मेरा लगा लिया था, रूम मैंने बंद कर लिया था एंड अच्छे से जैसा कि एग्ज़ाम में अब मैं करती हूँ, वैसे ही मैंने एकदम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं ज़ूलॉजी अटेम्प्ट करती हूँ, सेम इसमें मैंने ज़ूलॉजी अटेम्प्ट की, देन मैं बॉटनी करती हूँ, देन मैं उसके बाद फिज़िक्स करती हूँ एंड लास्ट में केमिस्ट्री करती हूँ। कभी-कभी केमिस्ट्री पहले कर लेती हूँ, फिज़िक्स बाद में, बस सबसे पहले मैं ज़ूलॉजी वाला सेक्शन करती हूँ और मेरा ना ये है कि मैं पहले ज़ूलॉजी के सारे क्वेश्चंस को ना इसी में टेक करती हूँ, उसके बाद मैं ओएमआर फिल करती हूँ बिकॉज़ पहले जब मैंने टेस्ट दिए थे ना तो मैं प्रैक्टिस घर पे प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है ना ताकि आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर सको कि आपके लिए कौन-सा मेथड वर्क कर रहा है। तो पहले मैं एक-एक क्वेश्चन का साथ में ओएमआर में फिल करती थी बट वो सही नहीं था तो बहुत मिस्टेक भी होती थी। अभी मैं क्या करती हूँ ना एक पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट करती हूँ मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मतलब जैसे ज़ूलॉजी का पार्ट मैं करती हूँ, उसके बाद उसकी मैं बबल फिलिंग करती हूँ। देन मैं जैसे बॉटनी पे गई सारे क्वेश्चन्स किए जो मुझे आते हैं, जो छोड़ने वो छोड़े। सर्कल कर लेती हूँ जो क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल लगते हैं या फिर जिनका आंसर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है वो, उन्हें मैं लास्ट में देखती हूँ जब मैं ओएमआर फिल कर लेती हूँ उसके बाद कि हाँ, अब मुझे चूज़ करना है कि ये क्वेश्चन मैं मतलब कि तुक्का मारूँ या नहीं मारूँ मतलब कितना परसेंट मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है। इस तरीके से मैं अप्रोच करती हूँ। सबकी अप्रोच अलग-अलग होती है बट ये अप्रोच मैंने काफ़ी सारे टेस्ट देने के बाद सीखी है एंड ये तभी आती है जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हो बिकॉज़ ऑनलाइन में तो हम डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं। बट बबल फिलिंग की प्रैक्टिस और गलत बबल फिलिंग ना हो बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे मैं पढ़ रही हूँ कि ओके 163 का ऑप्शन नंबर 2 है, बट वो मार्क 3 हो जाता है। तो ये मिस्टेक तो भई बहुत ही भारी पड़ती है एंड मुझे काफ़ी टेस्ट में भारी पड़ चुकी है। तो ये फटाफट से मैंने ना ये टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था एंड इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टेस्ट को एनालाइज़ करना एंड ये पार्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब भी कोई भी टेस्ट देती हूँ चाहे मैं ऑफलाइन दे रही हूँ या फिर मैं ऑनलाइन दे रही हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको एनालाइज़ करूँ एंड जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं, ये भी मैं पता लगाऊँ। सो फाइनली ये टेस्ट मैंने दे दिया है एंड इसका स्कोर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पूरा डिटेल में भी बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितना है। तो फिज़िक्स में 136 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 162, बॉटनी में 160 एंड ज़ूलॉजी में 161। टोटल मेरा 619 बना है। ये नेगेटिव मार्किंग करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी क्वेश्चन्स मैंने छोड़े हैं एंड काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो 619 मेरे टोटल मार्क्स आए हैं। सो यही था मेरा स्कोर जो कि अबव 600 अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आने लग गए हैं टेस्ट में। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा 650 अबव जाए बिकॉज़ हम सबको पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर की कट ऑफ कैसे हाई गई थी। तो अभी 619 मार्क्स से भी मुझे काफ़ी इम्प्रूव करना है एंड इसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जब आपका एक स्कोर का वो हो जाए ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाए कि उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। वीक एरिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, वही मैं कर रही हूँ। तो अभी ना मैंने क्या किया था ना कि मैं टेबल से छोड़ के बेड पे आ चुकी थी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेड पे कभी-कभी मैं स्टडी करती हूँ। सो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं मेरे स्टडी टेबल पे बेड पे स्टडी कर लेती हूँ। तो मैं ये कर रही थी। सो या यही था मेरा पूरा दिन। आप लोग प्लीज़ शेयर करना कि आप लोग भी टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे हो एंड आप भी अगर एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ देने का सोच रहे हो तो आप ये डेफ़िनिटली परचेज़ कर सकते हो। मैंने अब तक इसके 2 टेस्ट दिए हैं एंड सच में क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से स्टडी करते रहो। ओके बाय।